हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आज एक नई क्लास में। तो आज की क्लास जो है हमारी रहेगी पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मान लीजिए, जो कि मोस्टली आता है एमए पॉलिटिकल साइंस से। जब बच्चे करते हैं एमए, उसमें ये टॉपिक मोस्टली देखने को मिलता है। तो आज का हमारे टॉपिक का नाम क्या रहेगा? लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, कैसा इसकी संरचना होती है, कैसा स्ट्रक्चर, क्या कुछ कैसे काम करता है, इस पूरे टॉपिक में हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। इसका अर्थ देखेंगे हम सबसे पहले। तो चलिए क्लास में देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। कि लोक प्रशासन का तात्पर्य मतलब अर्थ है कि राज्य या सरकार द्वारा जनता के हित में किए जाने वाले काम और उन कामों का संचालन करना और उनका प्रबंध करना। यह शासन मतलब कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट का वह हिस्सा है जो जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पॉलिसीज बनाता है, प्रोग्राम्स बनाता है और उनको अप्लाई करता है, उनको लागू करता है। ये परिभाषा अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आई, फिर मैंने थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज में इसको लिखा हुआ है कि लोक प्रशासन क्या क्या अर्थ है कि जो सरकार की जो नीतियाँ होती है, सरकार की जो योजनाएं आती है, कार्यक्रम होते हैं, उनको लागू करना और जनता को सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? लोक प्रशासन। लोक का अर्थ क्या होता है? जनता। जनता प्रशासन में क्या आता है कि सरकार जो है वो जनता के लिए जो भी योजनाएं निकालती है, जो भी कोई कार्यक्रम बनाती है, कोई नीति लागू करती है, कोई कानून बनाती है, तो उन कानूनों को सरकार के द्वारा जनता पर अप्लाई करना और जनता को उस योजना के द्वारा सेवाएं प्रदान करना ही लोक प्रशासन है। सरकार अपने लोगों के लिए जो जो काम करती है उसको व्यवस्थित तरीके से करना ही क्या है? लोक प्रशासन। आप एग्जाम्पल से समझिए कि देखिए, सरकार है, स्कूल खोलती है। ये तो है नहीं सरकार में जो लोग हैं वो खुद पढ़ेंगे। वो किसके लिए खोलती है स्कूल? जनता के लिए, ताकि बच्चों को पढ़ाई मिल सके। अब गवर्नमेंट है वो अस्पताल बनाती है तो वो लोगों के इलाज के लिए। पुलिस रखती है तो वो समाज में शांति बने रहे और अपराध कम हो, इसके लिए सरकार जो है वो पुलिस की व्यवस्था करती है। सड़क बनवाती है, पानी की सुविधा उपलब्ध कराती है गवर्नमेंट, बिजली देते, तो ये किसके लिए? ताकि लोगों को, जनता को सुविधा मिल सके। तो जब सरकार जो है इन सारे कामों को करती है और इन कामों के द्वारा सरकार को जो है जनता को सुविधाएं मिलती हैं, जनता को सेवाएं मिलती है, तो इसी सारे स्ट्रक्चर को क्या बोला गया? इस सारे स्ट्रक्चर को बोला गया है लोक प्रशासन। ठीक है। इन सब कामों को सरकार जो है वो अपने विभाग, अपने डिपार्टमेंट, अपने अधिकारी जो मंत्री होते हैं उनके जरिए करवाती है और इन सभी कामों को ही लोक प्रशासन कहा गया है, क्योंकि ये सारे काम लोक मतलब जनता के लिए ही किए जाते हैं। इसीलिए इसको जनता प्रशासन या फिर लोक प्रशासन, इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें सारे काम जनता के शामिल हैं। जनता के लिए ही योजनाएं निकाली जाती है, जनता के लिए नीतियाँ लागू की जाती है और उनको अप्लाई किया जाता है और जनता तक उन सेवाओं को पहुंचाया जाता है। यानी कि लोक प्रशासन का सीधा अर्थ क्या होता है कि सरकार के द्वारा जनता की भलाई के लिए किए जाने वाले जो सारे काम हैं और उन काम को करने का सरकार का जो तरीका है, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का जो तरीका है, वो सब कुछ किस में आता है? वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन में आता है। लोक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को लागू करती है और जनता को सेवाएं प्रदान करती है। और भी आसान भाषा में समझिए कि जनता की भलाई के लिए सरकार के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य ही लोक प्रशासन हैं। सबसे इजी लैंग्वेज इसकी यही है। अगर ऊपर वाली आपको बात कुछ भी समझ में नहीं आई है, मैंने बताई है, वो मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में कोशिश की, फिर भी अगर आपको पल्ले नहीं पड़ी तो आप बस इस लाइन को याद रखिए कि जनता की भलाई के लिए सरकार जो भी काम करती है उन सभी कामों को लोक प्रशासन बोला जाता है। अब ये तो हो गई मेरे आपको समझाने के लिए, मैंने इसको इजी लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ें जो है एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते। जो मैंने बिल्कुल आपको ये उदाहरण बताए हैं, ये एग्ज़ाम में आप नहीं लिख सकते इतना,
ठीक है, क्योंकि आप एमए कर रहे हो तो इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम है, इतने बड़े लेवल पे आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, तो इतनी छोटी छोटी बातों को आप ये नहीं लिख सकते कि एक लाइन में इसकी परिभाषा को। ये सिर्फ मैंने डाला है कंटेंट में ताकि आपको आसानी से इसका मीनिंग समझ आ जाए। आपको एग्ज़ाम में कौन सी वाली परिभाषा लिखनी है, आपको ये लिख ली है कि लोक प्रशासन का अर्थ, तात्पर्य मतलब आप यहाँ पर अर्थ लिख सकते हो कि लोक प्रशासन का अर्थ है कि राज्य या सरकार, देखो हमने देखा ना था कि सरकार के द्वारा, कि सरकार के द्वारा जनता के हित मतलब जनता की भलाई के लिए जो काम किए जाते हैं, उन कामों को करने का जो सरकार का तरीका होता है उसको लोक प्रशासन बोला गया है। और यह जो लोक प्रशासन है वो किस लिए लागू किया है सरकार ने, ताकि जनता की आवश्यकताओं को सरकार पूरा कर सके। सरकार जो नीतियां चलाती है, जो कार्यक्रम, जो प्रोग्राम्स करवाती है, जो पॉलिसीज़ लागू करती हैं, उनको सरकार लागू कर सके और उन पॉलिसीज़ का, उन प्रोग्राम्स का जनता को लाभ मिल सके और जनता को सेवाएं उपलब्ध हो सके। तो आपको एग्ज़ाम में ये परिभाषा लिखनी है, लेकिन जो मैंने आपको नीचे 5-6 इजी लैंग्वेज में बताई है आप उसको नहीं लिख सकते। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपको अर्थ आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि सरकारी नीतियों को लागू करना और जनता को सेवाएं प्रदान करने की जो पूरी प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, उसी को लोक प्रशासन बोला जाता है। सरकार अपने लोगों के लिए मतलब जिस जनता ने सरकार बनाई है, जिस जनता ने नेता बनाया है, तो जो नेता अपने लोगों के लिए जो काम करती है और किस तरीके से वो काम करती है, किस तरीके से नीतियों को लागू करते, वो सारा लोक प्रशासन में शामिल होता है। मैंने आपको अच्छा उदाहरण दिया था, सरकार स्कूल खोलेगी तो बच्चों को लाभ मिलेगा, अस्पताल बनाएगी तो जनता का इलाज होगा, पुलिस रखेगी तो समाज में जो लोग रहते हैं, जनता रहती है, उनको सेवाएं मिलेगी, सड़क जनता के लिए, पानी की सुविधाएं जनता के लिए और बिजली उपलब्ध कराते तो वो भी जनता या फिर लोगों के लिए सरकार ये सारी नीतियां लागू करती हैं। तो इन सारे कामों को सरकार, ये मतलब कि जो नेता है वो अकेला तो कर नहीं सकता, वो अपने डिपार्टमेंट, जो विभाग है, अधिकारी जो नौकरी पर है ना काम, उनके जरिए करवाते और इसी सारे को लोक प्रशासन बोला गया है। अर्थात कि सरकार के द्वारा जनता की भलाई, ये वर्ड आप अच्छे से याद रखिए, जनता की भलाई के लिए जो सारे काम हैं और उन कामों को करने का जो तरीका है वो लोक प्रशासन है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट और इजी लैंग्वेज तो इसकी परिभाषा ही है। इस लाइन के द्वारा आई होप आपको लोक प्रशासन का मीनिंग बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जनता के भलाई के लिए सरकार जो काम करती है वो सारे काम किस में आते हैं, वो लोक प्रशासन में आते हैं, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका नेचर, इसका स्वभाव या प्रकृति कैसी है। कि लोक प्रशासन का स्वभाव समझने के लिए कुछ बातें, कुछ बिंदु दिए गए हैं, तो उनको समझिए। सबसे पहले सरकारी गतिविधि की, यह राज्य के प्रशासन से जुड़ा है, मतलब ये सारा सरकारी काम होता है जनता की भलाई के लिए जो है। नीति क्रियान्वयन, कि सरकार के द्वारा जो बनाई गई नीतियां हैं उनको ये लागू करता है लोक प्रशासन, जो डिपार्टमेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो सरकार ने जो नीतियां बना दी, जो पॉलिसीज बना दी, जो योजनाएं बना दी, उनको लागू करता है। जनता की भलाई करना और विकास करना इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उद्देश्य होता है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिपार्टमेंट का नाम है बच्चे, याद रखिए। यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी काम करते हैं, तो इन अधिकारियों, इस डिपार्टमेंट का हमें ये देखना कि कैसा है। तो डिपार्टमेंट जो है वो लोक कल्याणकारी, जनता के कल्याण के लिए काम करता है। सरकार ने जो नीतियाँ बनाई हैं उन नीतियों को ये डिपार्टमेंट लागू करेगा। संगठन और नेतृत्व कि जो इस डिपार्टमेंट है लोक प्रशासन, इसमें संगठन, नेतृत्व और प्रबंधन जो है वो तकनीकों का प्रयोग होता है, मतलब सारे काम को बड़ी ही सहूलियत से तकनीकों के माध्यम से लागू करवाया जाता है। और यह जो लोक प्रशासन है ये थ्योरी से ज़्यादा व्यवहारिक कार्य, मतलब व्यवहार में इसको कुछ ज़्यादा लागू करना ज़रूरी है। इसको सिर्फ किताबों में लिखना या थ्योरी के रूप में पढ़ा नहीं रह सकता ये लोक प्रशासन, इसको जनता पर अप्लाई करना ज़रूरी है, जनता की भलाई के लिए काम करना ज़रूरी है। विज्ञान और कला के नियम, सिद्धांत, अनुभव और कौशल, ये सारे किस में शामिल है, ये लोक प्रशासन में है। कि लोक प्रशासन के अधिकारियों में नियमितता होगी, नियम होंगे, उनमें सिद्धांत होंगे, साइंस, अनुभव और कौशल होगा, तभी वो जनता की भलाई के लिए उन चीज़ों को अच्छे से लागू कर सकेंगे। ठीक है, अब आता है स्कोप।
तो स्कोप मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप या क्षेत्र क्या है, कि लोक प्रशासन किन किन चीज़ों को शामिल करता है, यानी इसका काम कितना बड़ा है और कहाँ तक यह एडमिनिस्ट्रेशन, यह डिपार्टमेंट फैला हुआ है। तो इस चीज़ को हम कहाँ पर पढ़ते हैं, इस चीज़ को हम स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें पढ़ते हैं। स्कोप का अर्थ क्या हुआ कि जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन जो डिपार्टमेंट है, एक विभाग है, उसका क्षेत्रफल कितना बड़ा है और वो कहाँ तक फैला हुआ है और कहाँ उसकी जड़ें हैं, सब कुछ इसमें स्कोप में हमें पढ़ना होता है। तो इसके लिए लोक प्रशासन को समझने के लिए जो विद्वान हैं उन्होंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है समझने के लिए। सबसे पहला है नैरो, संकीर्ण दृष्टिकोण हो गया। दूसरा हो गया ब्रॉड व्यू, विस्तृत दृष्टिकोण, कि इसका क्षेत्रफल अगर एक तरीके से हम देखें तो वो संकुचित भी है और दूसरे तरीके से एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो विस्तृत है, फैला हुआ है। अब देखते हैं पहले में क्या है कि इस विचार के अनुसार लोक प्रशासन सिर्फ नीति को लागू करने का काम करता है। कि अगर हम इसके नैरो संकीर्ण दृष्टिकोण में देखें कि सरकार ने कोई नीति बना दी, सरकार ने कोई योजना निकाल दी, तो इस डिपार्टमेंट लोक प्रशासन का काम क्या है, सिर्फ उस नीति को लागू करना, उस नीति को अप्लाई करना। नीतियां बनाना नेताओं और मंत्रियों का काम है, लेकिन ये डिपार्टमेंट जो है सिर्फ उसको लागू करता है। लेकिन बनाता कौन है, वो नेता बनाते हैं और मंत्री बनाते हैं जो कि सरकार में होते हैं। और जो इस लोक प्रशासन में जो अधिकारी होते हैं उन्हें केवल इन्हें एग्जीक्यूट, कार्यान्वित, मतलब इनको काम में आगे काम इनका स्टार्ट करवाना होता है। ठीक है। छोटे अगर दृष्टिकोण में हम देखें तो यह विभाग जो है, जो सरकार ने, मंत्रियों ने, जो सरकार में शामिल मंत्री हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, उन्होंने अगर कोई पॉलिसी बना दी, कोई योजना बना दी, तो यह जो डिपार्टमेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर जो अधिकारी नौकरी करते हैं, इसमें बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी जो जॉब पर लगे हुए हैं, उनका काम क्या है कि वो सिर्फ नीतियों को लागू करेंगे, बनाते नहीं है, बल्कि बनाती तो सरकार है, ये सिर्फ लागू करते हैं। तो अगर संकीर्ण दृष्टिकोण में देखें तो ये चीज़ शामिल है। उदाहरण के लिए कि संसद, मतलब सरकार ने शिक्षा के लिए कोई नया कानून निकाल दिया, अब शिक्षा मंत्रालय और अधिकारी उसे लागू करेंगे, यही नैरो व्यू है। मतलब नियम या कानून सारा सोच समझ कर बनाया किसने, सरकार ने। और ये जो डिपार्टमेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सिर्फ उन बातों को लागू करेगा, उन बातों को स्कूलों में लागू करवाएगा, कॉलेजों में लागू करवाएगा, मतलब शिक्षा से जुड़ा कहीं जो भी है क्षेत्र, वहाँ पर यह सिर्फ उस यहाँ पर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अधिकारी हैं वो उसे सिर्फ लागू करवाएंगे। तो ये इसका नैरो व्यू हो गया, एक संकुचित, एक संकीर्ण दृष्टिकोण हो गया। अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे हिसाब से देखें तो इसका विस्तृत दृष्टिकोण हम पढ़ते हैं कि इस विचार के अनुसार लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत बड़ा है, कि ये काफ़ी फैला हुआ है, कि इसमें नीति लागू करना ही बल्कि नीति बनाना, योजना बनाना, न्याय देना, टैक्स लेना, सुरक्षा देना सब शामिल है। यानी सरकार के जो सभी काम हैं वो लोक प्रशासन है। उदाहरण के द्वारा समझिए कि कानून बनाना, कानूनों को लागू करना, कानूनों की व्याख्या करना, ये सब मिलकर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा माना जाता है। अब कैसे, कि देखो सरकार ने कोई नीति बना दी, मान लो कि कुछ 2-3 पेज पे लिखकर सरकार ने शिक्षा के लिए कोई नया नियम कानून दे दिया, तो अब ये डिपार्टमेंट है, अगर हम विस्तृत दृष्टिकोण से देखें तो इसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है इन चीज़ों को, पहले तो वो ध्यान से इनका जो है विस्तृत तरीके से इनको समझेगी कि इस नीति में क्या दिया गया है, फिर उनको इतनी बड़े लेवल पे उनको लागू करवाना कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, अच्छे से कानूनों को लागू करवाना, हर स्कूलों में अप्लाई करवाना, हर कॉलेजों में, या फिर कोई एग्ज़ाम के लिए करवाना, एग्ज़ाम अगर कंडक्ट करवाती है, तो ऐसे करके ना अगर हम देखें तो इसका काम भी बहुत बड़ा है कि सरकार ने तो सिर्फ नीति इनके हाथ में पकड़ा दी, कोई योजना बनाई और इनको सौंप दी, इनको आगे लागू करवाना, इनको अच्छी तरह से अप्लाई करवाना, अगर कोई त्रुटि हो तो उसको भी ठीक करना, ये सारा का सारा काम किस में आ जाता है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं नीति योजना बनाना, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। ओके, एक मिनट। तो इसका ये ब्रॉड व्यू हो गया। अब देखो
थोड़ा सा इसमें यहाँ पर मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा है कि नैरो व्यू में क्या आ गया, सिर्फ पॉलिसी, सिर्फ नीति को लागू करना। ब्रॉड व्यू जो है उसमें क्या आ गया, नीति भी बनेगी, नीति लागू भी होगी, न्याय भी होगा, मतलब सभी के ऊपर समान रूप से लागू करेगी, और जनता की सेवा भी होगी। ये सब कुछ लोक प्रशासन के ब्रॉड व्यू में आता है, वो विस्तृत दृष्टिकोण में शामिल होता है। अब आगे जो है इसका रह गया सिग्निफिकेंस, मतलब महत्व हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका एवोल्यूशन। तो ये 2 टॉपिक रहते हैं हमारे, तो काफ़ी बड़ा है ये। इसको जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा टाइम का भी इशू है। तो इसका एवोल्यूशन और इसका जो महत्व है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहीं तक आज हम क्लास रखते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने क्या देखा, आज के क्लास में हमने देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है, ठीक है, और उसका दृष्टिकोण कैसा है, ठीक है, उसका स्कोप कैसा है, उसके स्कोप के बारे में हमने देख लिया, और फिर उसमें हमने इसका नेचर भी देखा। तो आज हमने टोटली मिलाकर हमने 3 टॉपिक कर लिए हैं। एक तो हमने अर्थ को देखा है, ठीक है, एक हमने प्रकृति या इसके नेचर को देखा है, और तीसरा हमने जो है ये किसको देखा, तीसरा हमने इसके स्कोप, इसके क्षेत्र को देख लिया, ठीक है। तो 3 टॉपिक आज हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास में अच्छे से समझ आया होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, इसका स्वभाव, इसका नेचर, इसकी प्रकृति कैसी है, और इसका क्षेत्र, मतलब इसका क्षेत्रफल कैसा है, इसका कितना बड़ा लेवल पे यह है फैला हुआ है, ठीक है। तो 3 टॉपिक को हमने कर लिया है। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आज क्लास में अच्छे से याद भी हो गया होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें। अगर क्लास कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको लाइक करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है, लाइक भी करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर करें, ठीक है। आपके कमेंट के द्वारा ही मुझे आपका रिस्पॉन्स का पता चलता है, आपको ये पता चलता है कि आपको क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करना भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नई क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन।